कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों के पहले तो प्रश्न ले लेते हैं हम। ठीक है। आपको पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए पहले ही आप बहुत हाई लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं जो कि हमारी समझ में भी ना आए। आप क्या इस चैनल पर आध्यात्मिक और प्रभु कल्कि से रिलेटेड टॉपिक ही कवर करेंगे और दूसरे चैनल पर वर्किंग रखेंगे जिसमें आप न्यूट्रल होंगे? कृपया बताइए। हम्म, देखिए चीज़ें ना बदलती रहती हैं। मैं अभी लास्ट में एक नोट बताऊंगा आपको, उसमें मैं तो सारे प्रश्नों के बाद उसमें आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। प्रोजेक्ट के बाद क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट रहेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आई मीन स्टॉक में इन्वेस्ट करने की प्रणाली रहेगी या नहीं? स्टॉक में इन्वेस्ट करने की प्रणाली मोस्टली करप्टेड है, बेकार की प्रणाली है वो। उसमें बहुत उल्टा सीधा खेल होता है, तो वो नहीं रहेगी। ठीक है। फिलहाल जो बिटकॉइन के ऑनर कोई सका सातोशी करके, क्या वो भी कल्कि जी के आदमी? हम नहीं। क्या कल्कि जी के आदमी भारत के पॉलिटिकल बिजनेस और बाहर की कंट्रीज में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं? नहीं। अभी कल्कि का उस लेवल पे खेल शुरू नहीं हुआ है। संगीता की लाइन राइज अबव ऑल द थ्री गुना सत्व राजस एंड तमस, इस लाइन का मतलब आपसे डिटेल में जानना था क्योंकि लाइफ रिवाइव करती है इन तीन गुणों में। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। और मेरा नाम, अच्छा सुनो, देखो ये जो गुण होते हैं ना, सत्व रजस तमस, मतलब अच्छे बुरे या कैसे भी, या आप कुछ भोग रहे हो या कुछ कर्म कर रहे हो। एक्चुअली में होता क्या है कि आप कोई भी कर्म करो, कर्म बांधता है। ठीक है। अब आप अगर कर्मों से बंधते नहीं हो, उसके गुण से नहीं बंध रहे कि वो अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, बस जो जरूरी है उस समय पे जो करना चाहिए आप वो कर पा रहे हो। ठीक है। तो वो निष्काम कर्म की श्रेणी में चला जाता है। और जो निष्काम कर्म होता है वो किसी और कर्म, किसी भी कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे सत्व हो, चाहे रजस होता है, तमस हो, सबसे श्रेष्ठ पहुंच जाता है। तमस तो खैर गलत कर्म ही होता है। ठीक है। तो वो कर्म बांधता नहीं है। और इन मनुष्य जीवन का एक मेन मोटिव ये होता है कि वो इस तरह से कर्म करे कि वो कर्मों से फ्री होके करे। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। कृष्ण को देखो, कृष्ण क्या कर रहे हैं। कृष्ण बहुत मतलब एक मॉरल वैल्यूज के हिसाब से बहुत सही काम नहीं कर रहे। वो भीष्म को धोखे से मरवा रहे हैं, द्रोण को धोखे से मरवा रहे हैं, कर्ण की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। वो जानते कि मैं बस, वो बस माध्यम है। अब इन लोगों ने कर्म ऐसे किए, इनके फल ऐसे ही मिल सकते हैं इन्हें। ठीक है। वो उसके अच्छे बुरे पहलू में नहीं फंस रहे। ठीक है। तो वो होता है निष्काम कर्म। अब यही जब ये बोला था ना कि आप हर कर्म से ऊपर उठ जाओ, मतलब आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसकी अच्छाई में ना फंसो, उसकी अच्छाई में ऐसे ना फंसो कि उसके फल से अपने आप को सोच के बैठ जाओ कि आप उसके करता हो, आपको उसका फल मिलना चाहिए, उससे मोह पाल लो। ठीक है। और बुरा तो खैर बुरा है, इसके बारे में क्या बात की जाए। तो इसलिए बोला जाता है कि हर कर्म से उठ के ऊपर कर्म की करना चाहिए। ठीक है। हाँ। कल्कि के अंदर शक्ति है तो फिर कल्कि की जो वाइफ होंगी वो क्या नॉर्मल इंसान होंगी या शक्ति का पार्ट होंगी? शक्ति का पार्ट होंगी। ठीक है। बस आप ठीक रहिए, खुश रहिए। क्वेश्चन है क्या न्यूक्लियर वार होगा? पता नहीं। जो भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होगा वो भी गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं नहीं होगा। और देखो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मनुष्यों के हाथ में है। ठीक है। अब वो कल्कि के आने का टाइम हो चुका है। कल्कि आ जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे उनका सीन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर वार की संभावना कम होती चली जाएगी। और उससे पहले भी 100 तरह की रेस्ट्रिक्शंस है। हर कंट्री को पता है कि अगर उसने न्यूक्लियर वार किया या किसी के ऊपर न्यूक्लियर वार अटैक करने की कोशिश की तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो वो एक ब्रेक काम करेगा और अब इतना समय भी नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य मस्तिष्क का किसी की बुद्धि से नहीं, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा अपरंपार चली गई या कुछ हो गया तो उन्हें को हो भी सकता है। अपन उसके अंदर ब्लाइंड प्रोडिक्शन नहीं करते। ठीक है। कल की आ गए ओपन में, उसके बाद तो नहीं होगा। पर उससे पहले का कुछ पता नहीं है, तो ज़्यादा समय नहीं है। होना होगा तो उसी समय के बीच में होगा। मैंने देवेंद्र बल्हारा सर को सुना और भी लोगों को सुना, तो रोज चाइल्ड, रॉकफेलर और रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप, तो पता चला ये लोग ही है सारी समस्या की जड़। तो कल्कि जी को इनको खत्म करना पड़ेगा। देखो आपके जो क्वेश्चन है ना वो आपका मैच्योरिटी लेवल बता देते हैं, आपकी एज बता देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। देखो ये बच्चों वाले सवाल है। आपका जो प्रश्न होना चाहिए वो अपने ऊपर होना चाहिए कि आपका मानसिक विकास कैसे हो सकता है, आपकी चेतना का विकास कैसे हो सकता है, आप बेटर इंसान कैसे बन सकते हो। ये बाकी सब ना इसके अलावा परी कथाएं हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है ये।
जो कुछ भी आपको कोई सुनाता है, बोलता है, ये इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। कौन सी रोल रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप, कौन सा रोस्ट चाइल्ड, कौन सा रॉकफेलर, क्या किया इन्होंने, और किया भी होगा तो धरती बहुत बड़ी है, मामले बहुत बड़े हैं धरती के, इतने बड़े ये हैं नहीं कि कलीनी के हिसाब से चल रहा हो, ठीक है। जैसे हर समस्या का निपटान होगा, इन्होंने कुछ गलत किया तो इनका भी हो जाएगा, ठीक है। ये परिकथाएं होती है जो कुछ भी बोली जाती है, मैटर को हाइप किया जाता है, बाकी इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। उतना ही समझो रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप, यूरोप अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, आप क्या संभालेगा, ठीक है। यूरोप कुछ किसी स्थिति में ही नहीं है, हाँ। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। राधे राधे भैया, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत आलस आता है काम करने को, तो कुछ बता सकते हैं इससे कैसे बचे? तो कल की लीला में कोई छोटा सा भाग दे सको, आलस करो। आलस तब तक करते रहो जब तक काम करना ऐसा न लगने लगे कि अब काम के बिना रहा नहीं जा सकता, तब तक आलस कर सकते हो। मैं बाहर से मोटिवेशन दूँ, उस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तो युग परिवर्तन में कॉर्पोरेट की क्या स्थिति होगी? कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और कोई स्थिति नहीं होगी। जो अभी हैं, जो अभी कैपिटलिस्ट से स्ट्रक्चर संभाल रहे हैं, वो गिर जाएंगे, वो स्ट्रक्चर गिर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और जिनके पास कुंडली नहीं है वो क्या करें? इतना कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल्कि की कुंडली के बारे में बात करो तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, उसे अच्छे डिकोड नहीं कर सकते धरती पे, तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देगा आपको, ठीक है। ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेरे लिंक में है, ठीक है। जय बंसी वाले की। भाई जी एक रील देखी थी, वो किसी पॉडकास्ट का हिस्सा था, उसमें एक मैडम कह रही थी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे लेकिन फिर भी अभिमन्यु मारा गया। श्री कृष्ण तो ईश्वर थे लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों को नहीं बताया। लेकिन अगर आपके अवतार के कॉन्सेप्ट पर चले तो समझ में आता है कि श्री कृष्ण की मनुष्य चेतना को शायद भविष्य की हर घटना का आभास ना रहा हो। वो तो नारायण थे जो जानते थे कि युद्ध होगा, परिणाम क्या होगा, लेकिन कृष्ण की मनुष्य चेतना शायद यह न जान पाई हो कि अभिमन्यु पर संकट था। अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि कृष्ण ने ये क्यों नहीं बताया कि अभिमन्यु मारा जाएगा, या फिर वो पहचान नहीं पाया अभिमन्यु पर संकट था, या फिर इसमें ये बात सत्य है कि कृष्ण प्रकृति के काम में व्यवधान नहीं डालना चाहते थे जबकि वो सब जानते थे। इससे थोड़ा इस एंगल से समझाइए कि हम इस कल की लीला से जोड़कर आगे का अनुमान लगा सकें। देखो, आप लोगों को यह लगता है कि अवतार सब जानते हैं, ठीक है, और अगर वो कुछ नहीं जानते हैं तो फिर आप लोगों को यह लगता है कि वो नहीं जानते थे उस चीज़ के बारे में, नहीं तो अन्यथा उस चीज़ को रोक लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं पर यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऐसे है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए। कृष्ण जा रहे हैं कौरवों की सभा में, महाभारत अगर आपने पुरानी वाली देखी है तो कृष्ण जा रहे हैं कौरवों की सभा में शांति संदेश लेके, ठीक है। तो कुंती उनसे पूछती है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। तो कृष्ण कहते हैं ये मैं अभी कैसे कह दूं, मैं तो युद्ध रुकवाने आया हूं, अभी तो मैं शांति दूत बन के आया हूं, तो युद्ध की बात मैं कैसे करूं, ठीक है। एक सेकेंड, ये जरा मैं यहाँ पे देख लूँ। हाँ, तो मैं युद्ध की बात कैसे करूं? तो क्या है कि आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। कृष्ण अभी उस रोल में है जो शांति की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण नहीं जानते कि दुर्योधन क्या करेगा, ठीक है। पर उनका जो कर्म है वो शांति दूत बन के आए कि एक बार वो पूरी कोशिश कर लें कि युद्ध रुकवा दें, उस युद्ध को रुकवाने में है। अब अगर आप उस चीज को ऐसे लोगे कि कृष्ण को पता था या नहीं पता था, तो कृष्ण शांति दूत बन के जाते ही नहीं। कृष्ण को सब पता था, ठीक है, कृष्ण को सब पता था कि मैं अगर इसकी युद्ध हो, कृष्ण को ये पता था अगर युद्ध हो गया तो ये बचेगा नहीं, ये पूरा कुरुवंश चला जाएगा। और कुरुवंश अगर जाएगा तो कृष्ण को ये भी पता था कि उन्हें युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट अगर वो करते हैं युद्ध के अंदर तो फिर पांडवों का साथ देना पड़ेगा। अब पांडव इतने सक्षम नहीं है कि अपने दम पर भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण इन सबसे लड़ लें, उलझ लें, इन्हें हरा दें, ठीक है। और उनके अंदर 100 तरह के मानसिक व्यवधान अलग चल रहे हैं।
तो कृष्ण को पता है कि सब कुछ वो बीच में है, तो अब वो यह चाह रहे हैं कि शांति हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। तो देखो, एक चीज होती है कैरेक्टर के अंदर घुसना, कैरेक्टर के अंदर एंटर कर जाना। अब वो शांति दूत के अंदर कैरेक्टर के अंदर घुस गए। क्यों जरूरी था वो रोल? वो रोल इसलिए जरूरी था ताकि कल को उनके ऊपर बात ना आए कि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, और वो सीधा युद्ध में आ गए। तो इसलिए वो रोल उनके लिए जरूरी था। अब जब वो उस रोल को जी रहे हैं तो वो युद्ध को नहीं देखना चाहेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब आपका और हमारा क्या है, हम लोग होते हैं माया में। हम शांतिदूत बन के जा रहे हैं, अगर कहीं पे हमें भेजा जा रहा है तो ठीक है, हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें युद्ध का परिणाम पता है कि कुरुवंश निबट जाएगा। हम चाह रहे हैं शांति हो जाए, हम चाह रहे हैं अभी भी वक्त है, लड़ाई झगड़े तक बात ना पहुंचे। परिणाम हमें नहीं पता, पर कृष्ण को परिणाम पता है। तो कृष्ण केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि वो बच जाए, वो निपटे नहीं। ठीक है। अब हुआ क्या उससे? हुआ क्या? जो कैरेक्टर के अंदर एंटर कर गए, वो युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे, फिर भी कौरव को जो करना था किया कौरवों ने। कौरव सारे मरते चले गए करके। अब आप यह बोलो कि कृष्ण को स्टेप बाय स्टेप चीजें पता थी, ऐसा नहीं होता। मतलब कृष्ण भी यही सोच रहे होंगे कि ये दुर्योधन 5 गांव के लिए मान जाए, किसी भी तरीके से मान जाए। कृष्ण भी यही सोच रहे होंगे, वो नहीं माना। अब क्या होता है कि वहां युद्ध होना है, कृष्ण ने अपनी सेना दे दी आदि। कृष्ण को अब भी पता है कि वो खुद शस्त्र विहीन हो गए, अब भी पता ये निपटेगा। पर कृष्ण को अब भी नहीं पता कि कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा नाम का हाथी आ रहा है जो द्रोण के वध का कारण बनेगा। कृष्ण को नहीं पता ये सारी बात। आपको ना यहाँ पे एक वर्ड समझना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का हिंदी अर्थ होता है सामंजस्य। सामंजस्य कैसे? कि मान लो, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम है, 2 बच्चे हैं, मोहन सोहन। अब मोहन पेन लेके नहीं आया है और मोहन को सोहन पे भरोसा कि सोहन 2 पेन लेके आया होगा, तो एक पेन वो सोहन से ले लेगा। ये होता है कोऑर्डिनेशन। ये ट्रस्ट अगर काम कर रहा है तो। अवतार के केस में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ। ठीक है, प्रकृति और ईश्वर के साथ होता है। उन्हें यह पता होता है कि चीज घूम जाएगी, उस पार्टी के फेवर में नहीं जानी, वो पार्टी तो निपटेगी, पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज नहीं पता होती। अब वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्यों नहीं पता होती, उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। देखो, ये जो लाइन है ना कि जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तेरा जो वो है अधिकार है, वो केवल अपने तीरों पे है, भागते हुए हिरण पे नहीं है। ठीक है, तू अपना निशाना लगा सकता है, पर वो हिरण कैसे जाएगा तो वो तय नहीं कर सकता। तो ये जरूरी नहीं तेरा निशाना लगे ही लगे। ठीक है, पर वही कृष्ण यह भी कह रहे, अच्छा अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है, फिर भी ये कह रहे हैं, वही कृष्ण यह भी कह रहे हैं साथ के साथ कि इस युद्ध का परिणाम मैं लिख चुका हूं और मुझे जिसे निपटाना था मैंने निपटा दिया। अब दोनों बातों के बीच में अंतर समझो। एक तरफ तो कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तू अपने आप पे बहुत भरोसा करके मत चल, अपनी विद्या पे, अपने हुनर पे। दूसरी तरफ उन्हीं कृष्ण को अपने हुनर पे पूरा भरोसा है। ठीक है, अपनी विद्या पे, अपनी हर चीज पे। ऐसा क्यों है? देखो, हिरण चाहे कैसे भी चले, लेकिन अगर कृष्ण है तो हिरण को अगर मरना है तो हिरण मरेगा ही। ठीक है, बुक चाहे कैसे चल ले। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये बहुत गहरी बात है, आपको इस बात को समझना होगा। क्यों अंतर है अर्जुन के और कृष्ण के कर्म में? अर्जुन का तीर चूक सकता है, पर कृष्ण का कोई भी वार नहीं चुकेगा। उसके पीछे देखो कारण यह है कि हिरण कुछ भी हो, अर्जुन के तीर के तो पार जा सकता है, पर प्रकृति के की माया के पार कहाँ जाएगा? प्रकृति के सिस्टम के पार कहाँ जाएगा? प्रकृति के लॉ के पार कहाँ जाएगा? रहना तो सब प्रकृति में ही है। ठीक है, प्रकृति में रहेगा तभी तक जीवित है। तो कृष्ण को काम करने के लिए तीरों की जरूरत नहीं हो, तो प्रकृति के थ्रू काम कर देंगे। ठीक है, प्रकृति साधन बना देगी, कुछ भी हो जाएगा। तो अब वो जो एकदम माइनर डिटेल्स होती है ना, एकदम एक एक डिटेल, पिन पॉइंट डिटेल,
वो अगर हर चीज़ की पता करने लग जाए तो वो जो अवतार की जो मनुष्य चेतना है वो उसे फ्रीज करना शुरू कर देगी, क्योंकि मनुष्य चेतना की भी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, वो ऐसे चला, वो वैसे होगा, वो वैसे होगा, वो ऐसे, छोड़ दो वो सब। वो ट्रस्ट इतने बड़े लेवल का होता है कि जो प्रकृति का पार्ट है प्रकृति संभाल लेगी। ठीक है, जो उनके अंदर ईश्वर का पार्ट है वो संभाल लेंगे, वो सब कहानी घूम जाएगी, सब कहानी वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है, कृष्ण राम से ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, अब हम शक्ति का कंपैरिजन नहीं करें, दोनों ईश्वर का पार्ट थे, लेकिन वो उनके अंदर ईश्वर का अंश कुछ ज़्यादा था, इसलिए वो ज़्यादा टेंशन फ्री रहते थे, क्योंकि प्रकृति के थ्रू उनके सारे काम चल जाते थे। अब प्रश्न यह है कि क्या उन्हें पता था कि अभिमन्यु मरेगा या नहीं मरेगा? तो देखो, अगर अभिमन्यु नहीं मरता तो शायद कर्ण भी नहीं मरता। ठीक है, क्योंकि कौरवों का ना नियम पे नियम तोड़ना जरूरी था। दूसरी बात एक और है इसके अंदर कि अवतार का काम नहीं कि प्रकृति के कार्यों में व्यवधान डाले। ठीक है, अब जिसकी जितनी कहानी लिख दी गई है उसका उतना ही जीवन है। कृष्ण हर चीज के बारे में पता करना नहीं चाह रहे, उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि देखो, हर चीज के बारे में अगर पता किया जाएगा तो फिर वो एक जो दैनिक वो चीज होती है ना, उसके अंदर दिमाग लगाना हर चीज में, वो व्यवधान ही डालेगा, नहीं पता करना चाह रहे वो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अभिमन्यु जब युद्ध के लिए गया हो और कृष्ण के सामने से गया हो तो कृष्ण को पता ना हो कि आज कुछ घटना हो सकती है। ठीक है, कृष्ण को आभास हो गया होगा, और वो एक लॉजिकल बात है। वो आप कृष्ण की दिव्य शक्ति पर ना जाइए, आप नॉर्मल चीजों पर रहिए। अगर अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहा है और सामने कर्ण है, द्रोण है, ये सब हैं, तो फिर अभिमन्यु कहाँ से बचेगा? और वो ना अर्जुन है खेल के अंदर, ना कृष्ण है, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। अभिमन्यु का समय पूरा हो चुका था, यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। देखिए, अवतार के साथ ना, अवतार की कहानी से शिक्षा ली जाती है, उनसे तर्क वितर्क नहीं किए जाते, क्योंकि कहाँ पे कहानी कैसे घूम गई, कहाँ पे क्या हो गया, कहाँ पे क्या नहीं हुआ, वो सब ईश्वर का खेल होता है। अब उसमें कहाँ तर्क करोगे, आप कहाँ तर्क कर लोगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जयद्रथ कैसे मरा ये सबको पता होगा, वो बादल दोबारा से वापस आ गए। तो उसमें ये बताओ, कुरुक्षेत्र के किसी योद्धा का क्या रोल था? कोई रोल था? कोई रोल नहीं था। अब उसे आप साइंस के हिसाब से देख लो, कॉमन सेंस के हिसाब से देख लो, कुछ भी करके देख लो। ठीक है, तो वो जो चीज होनी है वो होके रहती है। अब उस पर हम सब प्रश्न उठाएं कि कृष्ण को पता था, नहीं पता था, उनकी चेतना ने, कृष्ण अगर जानना चाहते तो जान सकते थे, उन्हें पता चल जाती, हर बात पता चल जाती। लेकिन समय आ गया था अभिमन्यु का, और जब समय आ गया तो उसे बचाने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वो तो फिर प्रकृति के खेल है, उसे जाना है तो जाना ही है। ठीक है, मुझे लगता है कल्कि जी के पास फिलहाल कोई शक्ति नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्हें इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो तक वो पहुंच नहीं रहे हैं। उन्हें उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो तक वो पहुंच नहीं रहे हैं। नहीं दोस्त, यहाँ आपकी कहानी नहीं चल रही है। ठीक है, बस आप ठीक रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन निकली बार हो गया। ठीक है, अच्छा, अहंकार और आत्मविश्वास में क्या डिफरेंस है? देखो, अहंकार जो होता है वो किसी को कुछ समझता नहीं है। ठीक है, आत्मविश्वास जो है वो दूसरे को सम्मान देना जानता है। आत्मविश्वास का आधार दूसरे को गिराने के ऊपर नहीं, आत्मविश्वास का आधार खुद के ऊपर है। ठीक है, अपने ऊपर है। अहंकार का जो आधार है वो दूसरे के ऊपर है। ठीक है, दूसरे के ऊपर है, मतलब दूसरा कम हो गया, दूसरा ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से अहंकार काम करता है। और आत्मविश्वास का आधार खुद के ऊपर है। ठीक है, वो दूसरों के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो बस इसी बात को बेसिक बना लो आप, कि कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो अपनी बात कर रहा है ना, ठीक है, वो कर सकता है, दूसरों को तो डिफाइन नहीं कर रहा ना वो, कि दूसरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अहंकार क्या है? अहंकार दूसरों को पहले हिसाब किताब लगा लेगा कि दूसरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं ही कर पाऊंगा, ये होता है। और अहंकार ज़्यादातर सांसारिक साधनों पे होता है। ठीक है, आत्मविश्वास खुद के ऊपर होता है। पर हाँ, दोनों के बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रश्न तो आपके ये हो गए। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए, जब हमने यूट्यूब चैनल खोला था तो फिर उससे पहले कुछ चीज़ें थी। चलिए दोस्तों, इतना ही। अब मैं आपको कुछ छोटी सी बातें बता देता हूँ। जब हमने यूट्यूब चैनल खोला था तो फिर हम उस समय एक सिस्टम को चेक कर रहे थे। उस सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। पर अब क्या है कि कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, और उसका भी एक कारण था कि हमें फिर यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा था। अब उसकी रिपोर्ट्स लगभग पॉजिटिव आ गई हैं, जो भी सिस्टम थी। तो अब चीज़ें थोड़ा सा तेज़ी पकड़ेंगी, वो अनएक्सपेक्टेड था। जो कुछ भी है वो कल रिपोर्ट्स आई हैं उसकी फाइनल, ठीक है। तो फिर टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मतलब चीज़ें तो और तेज़ होंगी, ठीक है। वो सिस्टम बहुत क्रिटिकल सिस्टम था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी थी, ठीक है। तो कल वो हो गया जो उसमें होना था, जो भी हमें देखना था, समझना था, करना था, फाइनलाइजेशन हो गया उसका, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब काम तो प्रोसीड हो जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस के बारे में सोचना समझना पड़ेगा कि इनकी टाइमिंग क्या रखें, कैसी रखें, क्या कैसे आप लोगों से कांटेक्ट करें ना करें, ठीक है। नहीं करेंगे तो सही, जब हमने बोला है तो, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ना थोड़ी सी और स्पीडियर हो जाएंगी, थोड़ी सी और फास्ट हो जाएंगी। हमें एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। ये तो आप लोगों से कल बात नहीं हो पाई थी, कल परसों, तो हमने आज वीडियो रख दिया। तो अभी हम उन सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, सारा हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा प्रकृति, परब्रह्म, कल की इन सब की कहानियाँ भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, चीज़ें तेज ही चल रही हैं, धीमे नहीं चल रही हैं, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। हो सकता है कल कोई वीडियो ना आए, हो सकता है आप ही जाए, तो परेशान मत होइएगा। सब कुछ चल रहा है अपने परफेक्ट टाइम के हिसाब से चल रहा है। साल खत्म होने से पहले पहले बहुत कुछ वाइंड अप कर देना है, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पर 2026 शुरू होगा। 2026 बहुत बड़ा टर्न अराउंड ईयर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत क्रिटिकल, ठीक है। हम सबकी लाइफ में, ह्यूमन सोसाइटी की लाइफ में, सबकी लाइफ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।